मैं आज इस पवित्र भूमि में आकर एक अपने आप को बहुत धन्यभाग समझता हूँ कि जो शहीद आजम भगत सिंह के पुरखों की इस धरती पर मुझे आज कार्यकर्ताओं को भी हम लोग मिले और सब कार्यकर्ताओं को भी ये कह रहा था कि हमारे देश की आजादी के जंग में उन लोगों ने 23, 24, 25 साल के युवाओं ने, 30 साल के युवाओं ने सबने अपना जीवन इस देश के लिए न्योछावर किया। उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीन की जो त्रिपुटी थी, उसमें हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजगुरु जी भी थे, जिनकी जन्मभूमि पे भी मैं उनकी जन्म जयंती के दिन गया महाराष्ट्र में। और आज मैं यहाँ पर हमारे शहीद आजम की जन्म जयंती के निमित्त पर यहाँ पर उनके पुत्र की भूमि में आकर एक बहुत सुकून महसूस इस बात का होता है और अंदर से एक ताकत भी मिलती है। हाँ जी, शहीदों के सपने की बातें होती है, शहीदों के सपने पूरे किए जाएंगे। देखिए, भगत सिंह जी को अगर समझने वाले लोग आज गादी पर होते, सत्ता में होते, तो समझते कि उनकी चिट्ठी क्या थी, उन्होंने अंतिम में क्या लिखा था। अपनी जब उनको मालूम था कि उनको फांसी होने वाली है और उस समय पर उन्होंने जो अपनी चिट्ठी में लिखा था, युवाओं को कहा था कि आपको देश की आजादी के लिए आपके सामने दो बड़े नेता है जिनको आपको चुनना पड़ेगा। एक नेहरू है और दूसरे सुभाष है। दोनों के तरीके अलग है, दोनों के लक्ष्य एक है, देश के लिए बड़ा विजन रखने वाले। उन नेताओं को आप समझो, उन नेताओं के रास्ते पर आप चलो। और देश के युवाओं को उन्होंने जो कहा था कि देश का हर व्यक्ति, उनकी कविता है, मतलब उनके जो लिखे हुए शब्द है, अगर आज के नेता समझ जाएंगे तो ये देश जो आज जिस प्रकार से जाति और धर्म में बट रहा है, और कुछ लोग जिसका मैं मानता हूँ भगत सिंह जी खुद धर्म के और जाति के मुद्दे पर उनकी राय रखकर गए हैं, अगर उनको समझ जाते तो आज देश को बांटने वाली ताकतें हैं, वो ये नहीं कहती कि भगत सिंह को हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझते हैं। और इसीलिए आज हमारे देश को प्रदेशों में, भाषाओं में, जातियों में, धर्मों में बांटकर हमारे देश का जो सपना था और हमारे शहीदों को जो सपना था उसको चूर चूर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की और दुख की बात है। एक बात और जरूर बताएं, जैसे कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब मंत्रिमंडल की कसम खिलाएगी तो यहाँ खटखट कला में शहीद भगत सिंह की जगह भी खिलाएगी आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी है। तो क्या समझते हैं 3.5 साल में उन्होंने कोई काम किया जो शहीद भगत सिंह की रूह को अच्छा लगा हो? आज के दिन में राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना ही कहूंगा सबको भगत सिंह जी का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। उनके जो कर्म है उनको, और उन्होंने जो धर्म इस देश के लिए निभाया है, उसको समझना चाहिए। और मैं किसी अभी आज कोई राजनीतिक पार्टी पर सीधा कोई प्रहार भी नहीं करना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए वो एक ऐसा दिन है कि हम एक ऐसे शूरवीर, ऐसे शहीद को नमन करने के लिए आए। देखिए, भगत सिंह जी को जो समझते हैं, पार्टी आई शहीद भगत सिंह जी को जो समझते हैं और उस समय के हमारे आजादी के उन वीरों को, उन शहीदों को जो समझते हैं, उनके लिए आजादी क्या थी? गुलामी से आजादी, भुखमरी से आजादी। इस देश के अंदर जो असमानता था, सुनिए ना मेरा एक बात, भगत सिंह के सपने क्या थे, सुखदेव के, चंद्रशेखर आजाद के, गांधी के, सुभाष, सबके सपने क्या था? इस भारत माता की जो बेड़ियां है, वो जंजीरें जो है, वो गुलामी की वो जंजीरें टूटे, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को लगे कि मैं देश का नागरिक होने के नाते मेरा वही अधिकार है। तो इसका मतलब संविधान है। तो हम चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकार बचे, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, सामान्य और स्वाभिमान जिंदा रहेगा, तभी जाके देश समान होगा। और उसी के लिए हम